हेलो फ्रेंड्स। 24 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें शिफ्ट वन में तो 3D स्ट्रेट लाइन से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस प्रकार है कि ए एंड सी आर 2 पॉइंट्स ऑन लाइन दिस सच दैट ए सी इक्वल टू 6 एंड बी इज दिस, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। देखो यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी का एरिया हमें चाहिए, ठीक है, और सभी जो है वो नॉन जीरो हैं, तो हम बी को यहाँ पे लाइन पे पुट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर किसी ऑप्शन में जीरो होता तो हम बी पॉइंट पुट करके चेक कर सकते थे। सिंपल स्ट्रेटजी ये है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक लाइन है, जो भी है ये है लाइन, इसका डी आर डायरेक्शन कोसाइन जो है वो क्या है 3 2 - 2 है, और पॉइंट जो है तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं सिंपली, ये है मान लो कि 6 7 7 और इसके जो पैरेलल, तो ये जो लाइन है वो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है, ये हमारा लाइन है। तो बी पॉइंट है या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, तो हम बी पॉइंट को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे सिंपली ये मान लो कि ए है, ये सी है, ये बी पॉइंट है। तो एक जनरल पॉइंट अगर हमें लाइन पे चाहिए तो उसको हम लेमडा के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको हम लेमडा पुट कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, या वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 3 लेमडा प्लस 6। तो सिंपली हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो लाइन है वो क्या होगा, हमें चाहिए यहाँ से बी से हमने परपेंडिकुलर डाला इस लाइन पे, वो मान लो कि एम है, तो एम का कोऑर्डिनेट अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, तो एम होगा हमारा 3 लेमडा प्लस का 6 कॉमा 2 लेमडा प्लस 7 कॉमा माइनस 2 लेमडा प्लस का 7, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। अब हम क्या करते हैं कि एम पॉइंट तो हमें आ गया, अब हमें चाहिए बी एम वेक्टर, ठीक है। तो बी हमारे पास है पहले से, वो क्या है 1 1 2, ठीक है। तो बी एम अगर हम चाहिए, बी एम वेक्टर अगर हम लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 5 आई कैप के फॉर्म में आप लिख लो, प्लस 2 लेमडा प्लस 7, तो ये हो जाएगा 6 जे कैप एंड प्लस का माइनस 2 लेमडा और 2 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा प्लस का 5k कैप, ठीक है। बी एम वेक्टर आ गया हमारे पास, और इस लाइन के पैरेलल हमारा ये वेक्टर है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो हम इस लाइन, इसके जो पैरेलल है, तो एसी वेक्टर के हम पैरेलल भी लिख सकते हैं। तो सिंपली आप ये बोल सकते हो क्या कि इसका हम, और ये बोल सकते हैं हम कि एसी जो है, एसी ये और बी एम क्या है परपेंडिकुलर है, तो हम बी एम का डॉट ले लेंगे इस वेक्टर के साथ, तो ये हो जाएगा बी एम वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप डॉट अगर हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से होगा 0, डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर लाइंस के क्या होते हैं 0 होते हैं। तो चलो बी एम है तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 लेमडा प्लस 6 प्लस, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2, सॉरी ये इधर, अच्छा, तो यहाँ से कहाँ थे हम, -2 लेमडा प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 9 लेमडा प्लस 15 प्लस 4 लेमडा प्लस 12 प्लस का 4 लेमडा माइनस का 10 विच इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 17 लेमडा
और ये हो जाएगा कितना +17 विच इज इक्वल टू 0। तो लेमडा इक्वल टू -1 आप यहाँ से बोल सकते हैं। अब देखो लेमडा जैसे ही -1 आता है तो इसके अकॉर्डिंग एम पॉइंट जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, तो एम के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं यहीं से, या यहीं से आप लिख सकते हो एम लेमडा -1 तो -3 तो ये हो जाएगा 3, 7 - 2 5 और +7 + 2 9। ठीक है, तो 3 5 9 तो एम का कोऑर्डिनेट हो गया 3 5 और 9। बी एम हमें बी हमें पता है, तो हम क्या करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे कि जो है हम निकाल लेंगे। तो अब हम बी एम हमें चाहिए तो √3 -1 तो 2 स्क्वायर + 5 - 1 4 स्क्वायर + 9 7 स्क्वायर 9 - 2 7 स्क्वायर 4 + 16 + 49 तो ये हो जाएगा 69। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर हम बात करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2। अच्छा, एक और बात यहाँ पे ये है कि यहाँ जो है AC जो है हमारे पास क्या था 6 था, AC हमें 6 दे रखा है, तो हम 1/2 AC इंटू BM, तो 1/2 AC कितना है 6 है, इंटू BM कितना हो गया 69, तो ये हो गया 3। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये तो 3 टाइम्स ऑफ 69 का रूट, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ऑफ सी के। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कोई टफनेस नहीं है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके।